हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटे वो बुक 1 की जो है जो हमारा टेस्ट हुआ था, मैं उसकी डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। मेरा पहला एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीसेकेराइड। आप जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। इसमें फैट्स नहीं हो सकते। सेलुलेज जो है ना ये एक एंजाइम है, और आप जानते हैं कि तमाम के तमाम एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और टर्पिनाइड्स जो होते हैं ये बेसिकली लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है पेक्टिन, जो है बेटा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देन इन द फैटी एसिड इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। देखो बेटा जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है ना, कार्बन नंबर, इनका जो ऑर्गेनिक नेचर होता है ना, ऑर्गेनिक नेचर वो इंक्रीज हो जाता है। ऑर्गेनिक नेचर इंक्रीज होने से इनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो सोलेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वाटर सोलेबिलिटी जो होती है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इसी वजह से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, और अच्छा चले इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपके काम आएगी। आप जानते हैं कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड जो होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो कम होता है, और जो सैचुरेटेड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली, मतलब आपके पास दो फैटी एसिड है, दो फैट है, दोनों में कार्बन की तादाद सेम है, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है। जो अनसैचुरेटेड होगा वो लेस स्टेबल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, और जो है बेटा वो सैचुरेटेड है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है, कम हीट लगेगी उसको मेल्ट करने में। हमारा आंसर बनेगा बीटा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बुटारिक एसिड, अभी जैसे हमने पॉइंट डिस्कस किया, कार्बन की तादाद कम है, ठीक है, तो इसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। देखो बेटा हाइड्रोजिनेटेड जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, बेसिकली ये सॉलिड होता है, क्योंकि इसकी हाइड्रोजिनेशन हो चुकी है। ऑयल खुद बताता है लिक्विड होता है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजिनेशन हो चुकी है तो वो सॉलिड बन चुका है। तो उसने कहा कि एक्सेप्ट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, एक्सेप्ट वन कहा ना, ये तो मतलब आपने ये बताना दिया तो सही है। दे आर अनसैचुरेटेड, दे वर अनसैचुरेटेड, वर मतलब पहले थे वो, आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, दे आर टर्न टू बी द सैचुरेटेड, आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आंसर इसका जो है बेटा ये बनना चाहिए बीटा, क्योंकि ये लिक्विड नहीं होंगे, ये सॉलिड होंगे, ठीक है ना। ये जो है बेटा ये ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट इसकी ठीक है, ये वाली गलत है, तो बीटा इसका जवाब आना चाहिए। चले नेक्स्ट चलते हैं। राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम जो है बेटा वो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। द डायग्राम शो, देखें ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, ये वाली डायग्राम, ये है बेसिकली अल्फा ग्लूकोज, और अल्फा ग्लूकोज जो है ये पाया जाता है स्टार्च में, तो डेट्स में हमारा आंसर बनेगा बीटा। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम जो है बेटा वो न्यूक्लियोलस में बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंटेन द डीएनए ऑफ होल सेल, पूरे सेल के लिए जो डीएनए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो डीएनए बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। At low concentration of substrate, the reaction is directly proportional to the available substrate. अगर सबस्ट्रेट कम होगा तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा ये। पॉइजन लाइक साइनाइड, एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलाइट्स, सम ड्रग्स आर एग्जांपल ऑफ इनहिबिटर्स। सिंपल है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड, सिंपल है। फंक्शनल स्पेसिफिसिटी जो होती है बेटा वो केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन का क्या चक्कर है, जिन बच्चों ने मुझसे लेक्चर नहीं लिया ना उनके लिए मैं समझा रहा हूं। देखें हमारी ये जो एक्टिव साइट होती है ना, एक्टिव साइट जो होती है ये 3 से 12 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, 3 से 12 अमीनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके ऊपर मखसूस चार्ज होता है, मसलन इसके ऊपर चार्ज में भी ऐसे हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंट चार्जेस की तरतीब है इसको कॉन्फ़िगरेशन या केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसी केमिस्ट्री रखने वाला सबस्ट्रेट ही
इसके साथ अटैच हो सकता है जिसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होंगे, वही यहां पर ये जो चीज होती है ना, ये केमिस्ट्री या कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो हमारा आंसर बहरहाल बनेगा इसमें डेल्टा। फॉर एंजाइम ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं। These inhibitor occupy the active site by forming covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि परमानेंट बॉन्डिंग हो गई तो ये इरिवर्सिबल बन जाएगा। If the amount of the enzyme increase by 2-fold, जैसे क्योंकि सबस्ट्रेट का कोई तस्करा नहीं है तो एंजाइम को डबल करने से रिएक्शन रेट भी डबल हो जाएगा। द सक्सेनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज बेसिकली सक्सीनेट को बेटा फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है। इस दौरान FADH2 जो है ये हासिल होता है। फिर पूछा है रिलीज ऑन एक्टिवेशन रिलीज द हाइड्रोजन फ्रॉम, देखो बेटा ये कहां से, सक्सेनिक एसिड से रिलीज करेगा, जबकि जो मेलोनिक एसिड है ये इसका इनहिबिटर है, इनहिबिटर है, ये प्रोडक्ट है और ये जो है ये रिएक्टेंट है। तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा चार्ली, हमारा आंसर चार्ली बनेगा। एरिथ्रोसाइट आर डिफरेंशिएटेड हैज ओनली 3 to 4 पोर्स होते हैं, बुक लाइन है। साइटोसोल ऑफ द यूकैरियोट व्हिच हैव द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखो बेटा यूकैरियोट का जो साइटोसोल होता है उसके अंदर जो है ये विच टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, साइटोसोल के अंदर जो है बेटे सिर्फ और सिर्फ RNA पाया जाएगा। ये दोनों पाए जाते हैं DNA के अंदर, साइटोसोल में नहीं पाए जाते। तो ये नहीं, ये हमारा आंसर जो है बेटा वो करेक्ट होगा, चार्ली। Which type of the bond is present between the phosphoric acid and pentose sugar, देखो बेटा ये आप देख सकते हो, ये पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में ये बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये बॉन्ड है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी अगर हम ले लें तो ये भी फास्फोएस्टर बॉन्ड है, खाली एस्टर नहीं है। तो इसलिए ज्यादा सुटेबल ये आंसर है, ये वाला आंसर। तो आंसर बनेगा हमारा डेल्टा। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल डज नॉट कंप्रोमाइज, ये शेप नहीं, शेप सेकेंडरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, देखो बेटा मैं आपको आइडेंटिफाई करके दे दूं, जो ए है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो है ना ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये जो है ये हेड है, फास्फोलिपिड हेड। डी जो है ना ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो बनेगा चार्ली। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन कैल्विन साइकिल, देखिए बेटा आप देख सकते हो कि कैल्विन साइकिल में एटीपी जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो प्रोड्यूस तो नहीं होते, तो इसलिए आंसर हमारा बनेगा 0। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH अकर, ये जो है बेटा ये होता है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, ये आप देख सकते हो, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, लास्ट स्टेप होता है इसका। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ही कंप्लीट ब्रेकेज होगी। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है बेटा इसके अंदर रिड्यूस होते हैं 2 NAD और कन्वर्ट हो जाते हैं NADH में। ये जो NAD है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को पिक करते हैं, ये विल बी कन्वर्ट इनटू NADH, ठीक हो गया ना। इसको यू लिखते थे +H, ये पूरा हो जाता। तो ये इनकी रिडक्शन होती है और जो सबस्ट्रेट वहां पर होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम passes its electron to plastoquinone, which conversion is complete by free energy। अब ये फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, देखो बेटा वो जिसमें सबस्ट्रेट जो होता है ना, सबस्ट्रेट रिलीज करता है एनर्जी, रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो ADP गेन कर लेता है और इनऑर्गेनिक फास्फेट को बनाकर ATP बना देता है। इसलिए इस रिएक्शन को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहा जाता है। ये वो ATP है जो सबस्ट्रेट लेवल पर हासिल होता है, सबस्ट्रेट ये फ्री एनर्जी को कहते हैं। तो ये ATP ऐसा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और जब सक्सीनेट में बदलता है तो तब ऐसा होता है जब GTP बनता है इस दौरान, और वो GTP ही ATP में बदल गया था।
Which process is used to transfer the genetic information between two bacterial cell conjugation? A bacteria which contain 14,000 बेटा ये इकोलाई आएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्राइमरी डाई CV1 कॉम्प्लेक्स, इजी है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 चेन होती हैं, बड़ा सिंपल है। एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स प्लाज्मा सेल होते हैं, बहुत सिंपल है। डब साउंड जो होती है बेटा, देखें 2 तरह की साउंड है आपके पास। पहली जो साउंड होती है वो है लब साउंड। लब साउंड जो होती है ना वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के बंद होने से होती है, के क्लोजर से होती है। और जो सेमी डब साउंड होती है ना, ये सेमी लूनर वॉल जब क्लोज होगा तब ये आपको साउंड सुनाई देगा। ओके।